तो आज बात करेंगे एक बहुत खास प्रॉब्लम की, यानी कि अगर किसी लेडी का प्रेगनेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाती है तो उसके क्या परिणाम हैं और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। मैं ये अपील करूंगा किसी भी लेडी से, चाहे वो प्रेग्नेंट है या नहीं, वो इस वीडियो को जरूर देखे और पूरा देखे, क्योंकि कभी ना कभी उसकी लाइफ में ये मौके आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 7 से लेके 10% तक लेडीज प्रेगनेंसी में या गिरती हैं या किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होती हैं, और 10% एक एनॉर्मस नंबर है, यानी 1000 में से समझिए कि 100 लेडीज को कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में किसी दुर्घटना का या गिरने का शिकार होना ही पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को हम अंडर डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। 5 हेडिंग बनेंगे। पहली बात तो ये है कि हम प्रेगनेंसी में गिरने को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। हमने ये क्यों ना कहा कि स्टूडेंट लाइफ में कोई गिरता है या किसी और अवस्था में कोई गिरता है, कि हम प्रेगनेंसी में गिरने को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। दूसरी ये कि प्रेगनेंसी में गिरने का डर क्यों ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में गिरने का डर नॉर्मल लेडी से या नॉर्मल जेंट्स में गिरने के डर से ज्यादा होता है। तो दूसरा हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे कि बेबी को कुछ प्रोटेक्शंस में मिली होती हैं, कि बेबी को क्या क्या प्रोटेक्शंस मिली होती हैं, और थोड़ा बहुत गिरने का या छोटे मोटे एक्सीडेंट से बेबी कैसे प्रोटेक्टेड रहता है। और चौथी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि अगर कोई जोरदार गिरना है या जोरदार एक्सीडेंट है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स पांचवी चीज है कि यदि ये ऐसी चीज हो जाती है तो क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए। क्लियर कट आपके पास गाइडलाइंस होने चाहिए कि प्रेगनेंसी में दुर्घटना के समय हमें क्या करना है। सो अब हम वीडियो को पूरी तरह से पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो ये है कि प्रेगनेंसी में गिरने की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो इसके लिए रीजन है कि नॉर्मली तो एक लोग गिरता है, जो ग्रॉस रीजन है। नॉर्मली तो एक बंदा गिरता है, लेकिन प्रेगनेंसी में 2 लोग गिरते हैं। और दूसरा जो वुड बी मदर है वो अपने होने वाले बच्चे से बहुत अटैच्ड होती है। उसको खुद को चोट लगती है, वो ज्यादा बॉदर्ड नहीं होती है। उसको जो मेन बॉदरेशन होती है कि क्या मेरा बच्चा ठीक है, बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, लेडी का भी, उसके हस्बैंड का भी और फैमिली के सभी लोगों का। तो इन कारणों से जो प्रेगनेंसी में गिरना है वो नॉर्मली दूसरी तरह गिरने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो चीज है कि प्रेग्नेंट लेडी का गिरने का चांस नॉन प्रेग्नेंट लेडी के गिरने के चांस से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है। एक तो ये चीज है कि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन क्रिएट होते हैं, बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो सब डिलीवरी की तैयारी के लिए होते हैं, और बॉडी के सारे जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े से लूज हो जाते हैं, उनमें स्पेस बढ़ जाती है, और जो लिगामेंट्स हैं वो भी थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं। एक रीजन तो ये है। और दूसरे जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, 4-5 महीने से लेकर 9 महीने तक की जो प्रेगनेंसी है, उसमें लेडी का जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, वो उतना सही नहीं रहता। एक तो वो नीचे ठीक से देख भी नहीं पाते, और दूसरा ये है कि ज्यादा पेट आगे निकले के कारण जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके पैरों से हटके थोड़ा आगे को हो जाता है। तो इस कारण से अगर थोड़ी सी उबड़ खाबड़ जगह है, कोई छोटा मोटा गड्ढा है या वो है, तो जिसमें अगर थोड़ी सी नॉन प्रेग्नेंट व्यक्ति को थोड़ी सी अगर बैलेंस बिगड़ता है तो वो संभल जाता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसका पैर थोड़ा सा फिसलता है, कोई गिल्ली जगह है, कोई सामने छोटा मोटा पत्थर आ जाता है, तो वो संभल नहीं पाती है और वो गिर जाती है। तो जो नेचर है उस वो उसको सब कुछ पता है, तो उसने बच्चे को प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कुछ प्रोटेक्शंस दी हैं। तो वो प्रोटेक्शंस क्या है।
एक प्रोटेक्शन तो ये है कि पहले 3, 4, 5 महीने तक बच्चे के चारों ओर एक बोने केज रहता है, पेल्विक बोन्स रहती है, और बच्चे को डायरेक्ट चोट लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दूसरा, बच्चा जो है एक बहुत ही मस्कुलर स्ट्रॉन्ग ऑर्गन जिसे यूट्रस कहा जाता है, उसके अंदर दुबका हुआ होता है, और वो यूट्रस उसे प्रोटेक्ट करता है किसी भी झटके से या किसी भी फॉल से। और मोर ओवर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि बच्चे के चारों ओर पानी होता है, और पानी इज ए वेरी गुड शॉक एब्जॉर्बर। तो जो भी कोई शॉक लगता है वो यूट्रस और उस पानी के कारण बच्चे तक काफी कम मात्रा में पहुंचता है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि जो शॉक था, जो चोट थी, वो कितनी बड़ी थी, क्या डायरेक्ट पेट पर लगी या कोई इनडायरेक्टली वो गिरी या जस्ट स्लिप हुई वो बैक पर और पेट को इम्पैक्ट कम हुआ। तो ये तो हो गई नेचुरल प्रोटेक्शन बच्चे की। लेकिन अगर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, अगर चोट बहुत ज्यादा है, तो बच्चे के ऊपर असर हो सकता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर बहुत जोर से चोट लगती है या डायरेक्ट पेट के ऊपर कोई चीज स्ट्राइक करती है, जैसे कि किसी कार एक्सीडेंट में नॉर्मल स्लिप होकर पेट के बल गिरने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन किसी भी कारण से कई बार कोई चीज वैसे हिट कर देती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज हो सकती है वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जिसको हम नॉर्मल हिंदी भाषा में शायद अवल नावल कहते हैं या कुछ कहते हैं, तो उसके सेपरेट होने के चांसेस होते हैं। और अगर वो सेपरेट होता है तो वो कुछ हद तक एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, वो थोड़ा उससे और ज्यादा सेपरेट होता चला जाता है। और अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाता है तो ब्लीडिंग हो सकती है, और बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है और बच्चे को डेथ हो सकती है। अगली जो चीज हो सकती है वो है कि क्योंकि यूट्रस के ऊपर चोट लगती है, तो जो यूट्रस के ऊपर चोट है वो कंट्रैक्शंस को, जस्ट लाइक हमारे अगर किसी मसल के ऊपर चोट लगती है तो वो मसल अपने आप सडनली ऐसे कंट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर यूट्रस के ऊपर चोट लगती है तो यूट्रस भी कंट्रैक्ट हो जाता है। और ये जो कंट्रैक्शन है, ये जो लेबर पेन्स हैं उनको टाइम से पहले स्टार्ट कर सकती है, और बच्चा जो है वो प्री मेच्योर प्री टर्म पैदा हो सकता है और बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। एक और चीज जो हो सकती है वो बच्चे के चारों ओर एक पानी की थैली होती है। तो जो पानी की थैली है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, तो वो ऑफ कोर्स उसकी एक वॉल होगी, एक जैसे गुब्बारे के अंदर पानी भरा हुआ है तो गुब्बारे की एक वॉल होती है, एक दीवार होती है। उसी तरह जो ये बच्चे के चारों ओर पानी है, इसके चारों ओर भी एक सैक जैसी चीज होती है, और वो सैक में लीकेज हो सकती है। तो अगर सैक में लीकेज हो जाती है तो बच्चे के चारों ओर जो पानी होता है वो निकल जाता है, और वो एक सीरियस कंडीशन बन जाती है, और अक्सर हमें बच्चे को टाइम से पहले डिलीवर करना पड़ता है। इसके ये तो हैं 3 बड़े-बड़े नुकसान। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि बच्चे की मूवमेंट्स कम हो जाना, बच्चे का शॉक में चले जाना, और इस टाइप की जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। ऑफ कोर्स जो मैटरनल इंजरीज हैं वो अलग से हैं। तो और फिर ये है कि अगर किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो क्या करना है। तो पहले तो ये देखना है कि फॉल किस टाइप की है, पेट पे डायरेक्ट चोट लगी है या आप स्लिप होके हिप्स के ऊपर गिरे हो या साइड पे गिरे हो, या जो आप अगर ड्राइव कर रहे थे तो जो लगी वो कितने जोर का झटका था। तो जल्दी से एक सेल्फ असेसमेंट खुद भी लेडी कर सकती है, और जो उसके साथ के रिलेटिव हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इमीडिएट ये है कि लेडी को रेस्ट पे जितनी जल्दी हो सके लेडी को रेस्ट पे लाना है, उसको लेफ्ट साइड पे लिटा देना है, और उसको ये कहना है कि ये वो काउंट करने की कोशिश करे कि कोई बच्चे की मूवमेंट्स या कैसे हो रही हैं, क्या मूवमेंट्स रुक तो नहीं गई। और साथ ही हमने जो कोई अकम्पनिंग सिम्टम्स है, जैसे कि अगर कोई ब्लीडिंग हो जाती है या कोई पानी ज्यादा आना शुरू हो जाता है, तो उन चीजों को ध्यान में रखना है। वैसे इन जनरल इन केस ऑफ फॉल, अगर कभी भी फॉल होती है
तो एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना बनता है। आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं एमडी गायनेकोलॉजी डॉक्टर अनिल भल्ला हूँ और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ और